अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज आपकी खिदमत में एक और अच्छी वीडियो पेश खिदमत है और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें। जदीद जनियत में इत्तिफाक राय के मुताबिक जिस्मानी तौर पर जदीद इंसान सबसे पहले बर्रे सगीर पाको हनद में अफ्रीका से 73,000 और 55,000 साल पहले पहुंचे थे। ताहम जनूबी एशिया में कदीम तरीन इंसानी बाक़ियात 30,000 साल पहले की हैं। बेहुदगी, जिसमें चारा उगाने से खेती बाड़ी और चरागाही की तरफ मुंतकली शामिल है, 7,000 कबल मसीह में जनूबी एशिया में शुरू हुआ। महरगढ़ के मकाम पर इसकी मौजूदगी को दस्तावेज किया जा सकता है। गंदुम और जौ के पालने के सबूत के साथ तेजी से बकरियों के बाद भीड़ और मवेशी 4,500 कबल मसीह तक एशियाबाद जिंदगी तेजी से फैल चुकी थी और आहिस्ता आहिस्ता वादी सिंध की तहजीब में तैयार होना शुरू किया, जो कदीम मसर और मेसोपोटामिया के हमअसर थे। ये तहजीब 2500 कबल मसीह और 1900 कबल मसीह के दरमियान मौजूदा पाकिस्तान और शुमाल मगरबी हिंदुस्तान में परवान चढ़ी और अपनी शहरी मनसूबा बंदी के लिए मशहूर थी। पकी हुई ईंटों के घर, वसी निकासी आब और पानी की फराहमी। दूसरी सदी कबल मसीह के अवाइल में मुसलसल खुशक साली की वजह से वादी सिंध की आबादी बड़े शहरी मराकज से देहातों में बिखर गई। एक ही वक्त में हनद आर्याई कबाइल हिजरत की कई लहरों में वस्ती एशिया से पंजाब मुंतकिल हुए। वैदक दौर 1500 BCE को इनके वेदों के बड़े मजमुओं की तश्कील से निशानजद किया गया था। इनका वर्ना निज़ाम जो ज़ात पात के निज़ाम में तैयार हुआ, जिसमें पुजारियों, जंगजुओं, आज़ाद किसान और नौकर, पादरी और खाना बदोश हनद आर्याई पंजाब से गंगा के मैदान में फैल गए, जिसका बड़ा हिस्सा इन्होंने ज़राअत के लिए काटा। वैदक मुतवन की तश्कील तकरीबन 600 कबल मसीह ख़त्म हुई, जब एक नया बैन इलाकाई सकाफत ने जन्म लिया। फिर छोटे सरदारों, जनापदों को बड़ी रियासतों, मुहाजिन पदों में यकजा कर दिया गया। एक दूसरी शहरी कारी हुई, जो नई सन्यासी तहरीकों और मजहबी तस्वुरात के उरूज के साथ आई अजीम तरमगद में, बशमूल जीन मत और बुद्ध मत का उरूज। इन्होंने बरहमनियत के बढ़ते हुए असर व रसूख और रसूमात की औलियत की मुखालफत की, जिनकी सदारत अक्सर बरहमन पुजारी करते थे, जो कि वैदक मजहब के साथ मुंसलिक हो गए थे। इन तहरीकों की कामयाबी के जवाब में मोखर लज़कर को बर्रे सगीर की पहले से मौजूद मजहबी सकाफतों के साथ तरकीब किया गया, जिससे हिंदूमत को जन्म दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य की रहनुमाई से नंदा सल्तनत का तख्ता उलटने में कामयाबी हासिल की और कदीम हिंदुस्तान में पहली अजीम सल्तनत मौर्य सल्तनत कायम की। चौथी और तीसरी सदी कबल मसीह में मौर्य सल्तनत ने बर्रे सगीर पाको हनद का बेशतर हिस्सा फतह कर लिया था। तीसरी सदी कबल मसीह से लेकर शुमाल में पराकरत और पाली अदब और जनूबी हिंदुस्तान में तुमुल सनगम अदब परवान चढ़ने लगा। वुड्सा सटेल की इब्तिदा जनूबी हिंदुस्तान में तीसरी सदी कबल मसीह में हुई और इसे बरामद किया गया। मौर्य सल्तनत 185 कबल मसीह में इस वक्त के शहंशाह बरीहदरत को इसके जनरल पशियमतर शौनगा के कत्ल करने पर ख़त्म हो जाएगी। शौनगा बर्रे सगीर के शुमाल और शुमाल मशरिक में शौनगा सल्तनत की तश्कील करेगा, जबकि यूनानी बेहतरीन बादशाही शुमाल मगरिब का दावा करेगी और हनद यूनानी बादशाहत हासिल करेगी। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों पर मुतअद्दिद खानदानों की हुकूमत थी, बशमूल 4 से 6वीं सदी ईस्वी में गुप्ता सल्तनत। ये दौर एक हिंदू मजहबी और फिक्री बहाली का गवाह है। हिंदुस्तान के क्लासिकी या सुनहरी दौर के तौर पर जाना जाता है। इस दौरान हिंदुस्तानी तहजीब के पहलू, इंतजामिया, सकाफत और मजहब एशिया के ज़्यादातर हिस्से में फैल गए। जनूबी हिंदुस्तान में रियासतों के मशरिक वस्ता और बहिरा रूम के साथ समंदरी तिजारती रवाबित थे। हिंदुस्तानी सकाफती असर व रसूख जनूब मशरक़ी एशिया के कई हिस्सों पर फैला हुआ है, जिसकी वजह से खित्ते में हिंदुस्तानी सल्तनतें कायम हुई। अजीम तर हिंदुस्तान की तश्कील 7वीं और 11वीं सदी के दरमियान सबसे अहम वाक़या कनूज पर मरकूज से फ़रीक़ी जद्दोजहद थी, जो पाला सल्तनत के दरमियान 2 सदियों से ज़ायद अरसे तक जारी रही। राशटरकोटा सल्तनत और गुर्जारा प्रतिहारा सल्तनत। जनूबी हिंदुस्तान ने 5वीं सदी के वसत से मुतअद्दिद साम्राज्यी ताकतों का उरूज देखा, खास तौर पर चलुकी, चोला, पालवा, चीरा, पानरियन और मगरबी चलुकिया सल्तनतें। चोला खानदान ने जनूबी हिंदुस्तान को फतह किया और जनूब मशरक़ी एशिया, श्रीलंका, मालदीव पर कामयाबी से हमला किया और 11वीं सदी में बंगाल, करून वस्ती के इब्तिदाई दौर में हिंदुस्तानी रियाजी बशमूल हिंदू हंदिसों अरब दुनिया में रियाजी और फलकियात की तरक्की को मुतासिर किया।
जिसमें हिंदू अरबी हंदिसों के निज़ाम की तश्कील भी शामिल है। 8वीं सदी के अवाइल में इस्लामी फुतूहात ने जदीद अफगानिस्तान और सिंध में महदूद रसाई हासिल की। इसके बाद महमूद गजनी के हमले हुए। 18 दिल्ली सल्तनत की बुनियाद 1206 ईस्वी में वस्ती एशियाई तुर्कों ने रखी थी, जिन्होंने 14वीं सदी के अवाइल में शुमाली बर्रे-सगीर के एक बड़े हिस्से पर हुकूमत की थी, लेकिन 14वीं सदी के आखिर में ज़वाल पजीर हुआ और दक्कन की सल्तनतों की आमद को देखा। अमीर बंगाल सुल्तानी भी एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरी, जो 3 सदियों तक कायम रही। इस दौर में कई ताकतवर हिंदू रियासतों का ज़ुहूर भी हुआ, खास तौर पर विजयनगर सल्तनत और राजपूत रियासतें जैसे मेवाड़। 15वीं सदी में सिख मत की आमद देखी गई। इब्तिदाई जदीद दौर का आगाज 16वीं सदी में हुआ, जब मुगल सल्तनत ने बर्रे-सगीर पाक व हनद के बेशतर हिस्से को फतह किया। परंतु इंडस्ट्रियलाइजेशन का इशारा सबसे बड़ी आलमी मईशत और मैन्युफैक्चरिंग पावर बनना, बराए नाम जीडीपी के साथ, जिसकी कदर आलमी जीडीपी का 1/4 है, जो यूरोप से ज्यादा है। 18वीं सदी के अवाइल में मुगलों को बतदरीज ज़वाल का सामना करना पड़ा, जिसने मराठों, सिखों, मैसूरियों, निज़ामों और नवाबों को मौक़े फराहम किए। बंगाल बर्रे-सगीर पाक व हनद के बड़े ख़त्ों पर कंट्रोल हासिल करने के लिए 18वीं सदी के वसत से 19वीं सदी के वसत तक हिंदुस्तान के बड़े इलाकों को रफ्ता रफ्ता ईस्ट इंडिया कंपनी ने ज़म कर लिया, एक चार्टर्ड कंपनी जो बरतानवी हुकूमत की जानिब से एक खुदमुख्तार ताकत के तौर पर काम कर रही है। कंपनी के उसूल से अदम इत्मीनान हिंदुस्तान में 1857 की हिंदुस्तानी बगावत की क़यादत की, जिसने शुमाली और वस्ती हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों को हिलाकर रख दिया और कंपनी की तहलील का बायस बनी। इसके बाद हिंदुस्तान पर बरतानवी राज में बरारासत बरतानवी वलीअहद की हुकूमत थी। पहली जंग अजीम के बाद महात्मा गांधी की सरबराही में इंडियन नेशनल कांग्रेस के जरिए आज़ादी के लिए एक मुल्कगीर जद्दोजहद शुरू की गई, जो अदम तशद्दुद के लिए काबिल ज़िक्र है। बाद में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक अलग मुस्लिम अक्सरियत कौमी रियासत की वकालत करेगी। बरतानवी हिंदुस्तानी सल्तनत को अगस्त 1947 में हिंदुस्तान के डोमिनियन और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान में तकसीम किया गया था। हर एक अपनी आज़ादी हासिल कर रहा है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।